सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हिंदी में हम बाल राम कथा से पाठ सोने का हिरण इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे आज की क्लास में। तो बच्चों, पाठ का नाम क्या है? सोने का हिरण। इस पाठ का पहला प्रश्न, सोने का हिरण कौन बना था? आपने पाठ के आधार पे बताना है कि सोने का हिरण कौन बना था। तो कौन बना था सोने का हिरण? यस, रावण का मामा मारीच बना था। सोने का हिरण रावण का मामा मारीच बना था। तो इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिखोगे। प्रश्न संख्या 2, राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण ने क्या किया? जब राम कुटी से निकले तो मायावी हिरण ने क्या किया, ये आपने बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। कुलाचे यानी ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगा। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। कहाँ ले गया? वह हिरण जो है राम को उनकी कुटिया से दूर ले गया। कुलाचे भरने लगा। उनको देखते ही, जैसे ही उसको पता चला कि राम जो है कुटिया से बाहर आ गए, तो वो कुलाचे भरने लगा। प्रश्न संख्या 3, मायावी हिरण किस तरह से चालाक था? आपने बताना है कि मायावी हिरण जो था वो किस तरीके से चालाक था। राम जब भी मायावी हिरण को पकड़ने का प्रयास करते, वह भागकर और दूर चला जाता, लेकिन वह इतनी दूर कभी नहीं जाता की पहुंच से बाहर लगे। वह मायावी हिरण जो था वो क्या करता है? राम जब भी उसको पकड़ने के लिए प्रयास करते, तभी वह भागकर कहीं दूर चला जाता, और इतनी दूर भी नहीं जाता कि वो उनकी पहुंच ऐसे लगे कि उनकी पहुंच से वह बाहर है। क्योंकि अगर ऐसा लगता तो फिर राम वापस चले जाते, तो इसलिए वो चालाक था। नेक्स्ट, राम ने सोने के हिरण को जीवित पकड़ने का विचार क्यों त्याग दिया? आपने बताना है कि राम ने सोने के हिरण को जीवित पकड़ने का विचार क्यों त्याग दिया था, ये बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, राम के सारे प्रयास विफल हो गए थे ना, वो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। वे उसे पकड़ नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। राम ने पहले तो सोचा था कि वो हिरण को जीवित पकड़ेंगे, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो उसको पकड़ने में विफल हो रहे हैं, तो उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। प्रश्न संख्या 5, राम का बाण लगते ही मायावी हिरण ने क्या किया? तो आपने बताना है कि राम का बाण जैसे ही हिरण को लगा तो हिरण ने क्या किया। राम का बाण लगते ही मायावी हिरण धरती पर गिर पड़ा। कहाँ गिर गया? धरती पर गिर गया। गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया था। तो हमें पता है ना कि हिरण कौन बना हुआ था? जो रावण का मामा था मारीच, वो बना हुआ था, और वो अपने राम का जैसे ही उनको बाण लगा तो वो अपने असली रूप में आ गया। वह राम जैसी आवाज में जोर से चिल्लाया, हा सीते हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वे सहायता के लिए पुकार रहे हों। तो हिरण ने अपना भेष ही नहीं बदला था, बल्कि अपनी आवाज भी बदल ली थी, जिसके बल पे उन्होंने ऐसे इस तरीके से कर रहा है जैसे कि राम को पे कोई संकट आ गया हो, और वो ऐसे चिल्लाने लगी कि हे सीते हे लक्ष्मण। इस तरीके से वो चिल्लाना प्रारंभ कर देती हैं, जिससे क्या है, सीता और लक्ष्मण भ्रमित हो जाए कि राम पर कोई संकट आया है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 5। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, पेड़ के पीछे छिपे रावण को राक्षस अंकपन की कौन सी बात याद आई? तो जो हिरण बना हुआ था मारीच, वो तो मारा गया, और रावण कहाँ छिपा हुआ था? पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, और उसको कौन सी बात याद आई? तो ये आपने बताना है। राक्षस अंकपन ने रावण से कहा था कि सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है हमने कि राक्षस अंकपन ने रावण से कहा था कि सीता का हरण हो तो राम के प्राण क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे, और वो निशक्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम प्रश्न संख्या 6 का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 7, विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा रावण प्रसन्न क्यों था? आपने बताना है कि विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा रावण प्रसन्न क्यों था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, रावण प्रसन्न हो रहा था क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक
सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। रावण की चाल क्या हो गई थी, सफल हो गई थी, क्योंकि वो खड़ा खड़ा प्रसन्न हो रहा था पेड़ के पीछे, क्योंकि उन्होंने जो योजना बनाई थी उसी योजना के अनुसार सारा कुछ हो रहा था। क्योंकि मारीच के बाण लग गया, मारीच मारा गया और लक्ष्मण उनको राम को बचाने के लिए वहां से निकल गए। मारीच को मारते ही राम कुटिया तक जल्दी क्यों पहुंचना चाहते थे? इस प्रश्न का उत्तर आपने लिखना है कि मारीच को मारते ही राम कुटिया तक जल्दी क्यों पहुंचना चाहते थे, क्योंकि राम को पता चल गया था ना कि राक्षसों ने कोई चाल चली है, इसलिए वो जल्दी से कुटिया पहुंचना चाहते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, मायावी मारीच की पूरी चाल राम के सामने खुल गई थी। मायावी मारीच जानबूझकर राम को कुटिया से दूर ले जाने के लिए भागता रहा। अब राम कुटिया तक जल्दी पहुंचकर षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। तो राम को उनकी चाल समझ में आ गई थी, इसलिए वो जल्दी से कुटिया तक पहुंचना चाहते थे और अगली चाल को वो विफल करना चाहते थे, इसलिए वो जल्दी से कुटिया पहुंचना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न संख्या 8 का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 9, मायावी पुकार सुनकर सीता क्यों विचलित हो गई? सीता ने जैसे ही राम की कराहने की आवाज सुनी तो सीता विचलित हो जाती है। तो मायावी पुकार सुनकर सीता को लगा कि राम किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। तो सीता को ऐसा लगा कि राम सच में कोई संकट में फंस गए हैं और उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है, इसलिए वह विचलित हो गई यानी घबरा गई। उसे ऐसा लग रहा था कि राम पर कोई संकट आ गया और वो सहायता के लिए पुकार रहे हैं। तो उनको इस स्थिति में देखकर यानी ऐसी स्थिति का आभास हुआ, इसलिए वो घबरा गई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, मायावी पुकार सुनकर लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण ने क्या किया ये आपने बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, लक्ष्मण मायावी पुकार का रहस्य तत्काल समझ गए। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया। वह राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार हो गए। मायावी पुकार सुनकर लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण को पता चल गया था कि ये राक्षसों की कोई चाल है, तो वो उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिए यानी मजबूती से पकड़ लिया और अगली चाल का सामना करने के लिए वो तैयार हो गए। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न, सीता की किन बातों से लक्ष्मण का हृदय छलनी हो गया? सीता ने ऐसी कौन सी बातें कही जिससे लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा यानी लक्ष्मण जो है दुखी हो गए? सीता ने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें, कहीं तुम भरत के गुप्तचर तो नहीं हो? सीता की इन बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, उनका हृदय छलनी हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब सीता उसको कहती है ना लक्ष्मण को कि आप जाओ राम को बचाओ, उन पे कोई संकट आया, तो लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है राम भाई, राम पे कोई भी संकट नहीं आया, ये तो राक्षसों की चाल है। तब सीता उनको ये ऐसा भला बुरा कहती है जिससे लक्ष्मण को बहुत बुरा लगता है, उनको बहुत अधिक ठेस पहुंचती है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 12 करेंगे। रावण ने सीता के किन गुणों की प्रशंसा की? अब आपने बताना है कि रावण ने सीता के किन गुणों की प्रशंसा की। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की? उसके स्वरूप की, उसके संस्कार की और उसके साहस की। नेक्स्ट प्रश्न, जटायु ने किस तरह रावण से संघर्ष किया? आपने बताना है कि जटायु ने किस तरह से रावण का सामना किया, उनसे संघर्ष किया यानी उनसे लड़ाई लड़ी। राजा दशरथ के मित्र जटायु ने जब सीता का करुण विलाप सुना यानी उनके रोने की आवाज सुनी, उसने ऊंची उड़ान भरी और रावण पर हमला कर दिया। वृद्ध जटायु ने रथ छत विछत कर दिया यानी उसको तोड़ फोड़ दिया रथ को और रावण को घायल कर डाला। क्रोधित रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वह सीधे धरती पर आ गिरे। जैसे ही उसने जटायु ने उन पे हमला किया तो उनका रथ जो है छत विछत हो गया था और रावण घायल भी हो गया था। रावण क्या हो गया? गुस्से में हो गया और गुस्से में उसने उनके पंख काट दिए, जिससे वो क्या है घायल होकर नीचे जमीन पर गिर पड़े। कौन? जटायु। अगला प्रश्न, सीता ने अपने आभूषण उतारकर फेंकना क्यों शुरू कर दिया, ये बताइए आप। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, सीता ने आभूषण इसलिए उतारकर फेंके
ताकि राम को मार्ग का पता चल सके। राम को क्या चल सके? मार्ग का पता, यानी रास्ते का पता चले, यानी कि जब राम उसे वन में ढूंढेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं ये मेरे आभूषण मिल जाएंगे और वो पता लगा लेंगे कि मुझे किस रास्ते से ले जाया गया है। अगला प्रश्न, रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका ये आपने बताना है। क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा था कि वो शौक में यानी दुखी होकर ऐसा कर रही है। क्योंकि रावण को लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है, यानी दुखी होकर वो ऐसा कर रही है, इसलिए उसने उसे नहीं रोका। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 15। अब हम प्रश्न संख्या 16 करेंगे। प्रश्न संख्या 16, रावण ने सीता को लंका की रानी बनने का निर्णय लेने के लिए कितना समय दिया? आपने बताना है कि रावण ने सीता को लंका की रानी बनने का निर्णय लेने के लिए कितना समय दिया, ये आपने बताना है। तो रावण सीता को हरण करके लेके जाता है और कहता है ना कि तुम्हें मैं अपनी रानी बनाऊंगा, तो इसके लिए उन्होंने उसे समय दिया। कितना समय दिया? 1 वर्ष का समय दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, रावण ने सीता को लंका की रानी बनने का निर्णय लेने के लिए 1 वर्ष का समय दिया। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का समय दिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, राम के पराक्रम की प्रशंसा सुनकर चिंतित रावण ने क्या किया? तो राम के पराक्रम की यानी राम के बलशाली होने की प्रशंसा सुनकर रावण ने क्या किया, ये आपने बताना है। तो रावण ने क्या किया? रावण ने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और आदेश दिया कि तुम लोग पंचवटी जाओ। कहाँ जाओ? पंचवटी जाओ। और राम और लक्ष्मण का एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। उनकी निगरानी रखो और मौका मिलते ही मार डालो। किसने कहा ये? रावण ने कहा अपने 8 बलिष्ठ राक्षसों को भेजा, उन्हें कहा पंचवटी में भेजा और राम और लक्ष्मण को मारने के लिए कहा कि उन पे निगरानी रखना और उन्हें मौका मिलते ही उन्हें खत्म कर देना। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 17। अब हम प्रश्न संख्या 18 का उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 18, रावण ने लंका में सीता को कहाँ रखा था? आपने ये बताना है कि रावण ने लंका में सीता को कहाँ रखा था। तो वो पहले तो सीता को कहाँ ले गए? अशोक वाटिका ले गए, अंतपुर ले गए और उसके बाद अशोक वाटिका में रखा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, रावण ने सीता को अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में रखा। ठीक है। अगला प्रश्न, रावण ने सीता के बारे में राक्षसियों को क्या निर्देश दिए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, रावण ने राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सीता को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट न हो, यानी उसे कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। तो रावण ने ये स्पष्ट कर दिया था अपने राक्षसियों को कि सीता को कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन उसे उसके मन को दुख पहुंचाना है, उसे अपमानित करना है, हाथ कोई भी नहीं लगाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, ये हमारा प्रश्न संख्या 19 था। प्रश्न संख्या 20, सोने के हिरण ने सीता को कहाँ पहुंचा दिया और वहां से उन्हें कौन बचा सकते थे? सोने के हिरण ने सीता को सोने की लंका में पहुंचा दिया और वहां से उन्हें राम ही बचा सकते थे। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 20। तो ये हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए सोने के हिरण पाठ के। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में।